गुरुजी यहाँ पर आज आप सब बैठे हैं गुरुजी के सानिध्य में और गुरुजी ने अपनी गद्दी लगाई है। और जो यहाँ पर आई है संगत जी, वो बहुत ही नसीब वाले हैं जो आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वरना तो कितनों को औरों को भी बुलाया होगा, कितनों को नहीं बुलाया, वो भी सोच रहे होंगे हम भी जाते। तो जो आएगा सो पाएगा। ऐसे तो घर बैठे तो कुछ नहीं मिलता, सत्संग में आकर ही सत्संग आपका सफल होता है। घर में आप रोज अमृत वेला करते हैं, रोज मंत्र जाप करते हैं, पूरा दिन सत्संग सुनते हैं, पर जब हम संगत में बैठ जाते हैं तो वो एक ऑरा बन जाता है हमारा, एक बहुत ही स्ट्रांग ऑरा, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन। आपने महसूस किया होगा कि जब आप यहाँ बैठे हुए थे तो आपको कितनी स्ट्रांग वाइब्रेशन आ रही होगी। कईयों की लिव लगी हुई थी और कई बारी वो बच्चे भी गुरुजी ने भेजे हैं, जो बच्चे भी थोड़ी नटखटपन करते हैं, वो गुरुजी का ही रूप है। लेकिन हम उन्हें थोड़ा कह देते हैं कि भाई थोड़ा चुप हो जाओ, क्योंकि जब लिव लगी होती है ना तो हमें लगता है कि थोड़ा शांति रहे। तो ये गुरुजी का जो ऑरा है ना, ये आपको कॉल है ये गुरुजी की, ऐसे नहीं आप यहाँ पे आ सकते। अगर हमें गुरुजी ने यहाँ सेवा के लिए बुलाया है तो ये हम उनका शुक्राना ही कर सकते हैं कि हमें इस लायक उन्होंने समझा है कि सेवा के लिए बुलाया है। पर गुरुजी क्या कौन है, गुरुजी कहाँ से आए हैं, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, इन सब के क्वेश्चन एक दिन में आपको नहीं मिल सकते और एक दिन जाप करने से भी नहीं मिल सकते। क्योंकि आपने सुना होगा शिव पुराण में, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवी देवताओं ने भी बहुत तप किए। अभी मैंने शिव पुराण रिकॉर्ड करके डाली यूट्यूब पे, तो उसमें यही लिखा था कि पार्वती जी ने भी 3-3 लाख वर्ष तपस्या की, तब जाके उन्हें शिव जी मिले थे। हम लोग तो इतने निमाने, इतने हम ना शुक्र हैं कि हम क्या बताएं। हमें तो घर बैठे ये रब मिल गए हैं, हमें घर बैठे इतने सुंदर रब मिल गए हैं जिन्होंने हमारा जीना इतना आसान ही कर दिया है। हमें ना कहीं जाना पड़ता है, ना किसी मंदिर में जाके जल चढ़ाना पड़ता है, ना किसी जगह जाके दूर जाके बैठना पड़ता है। और जो यहाँ आप जल रखते हो ना संगत जी, जो ये मंत्र जाप अमृत वेले में करके जो जल का ग्लास रखते हो, और जो सत्संग में जल है, ये प्रसाद है, ये अमृत बना दिया। ये आप सोच नहीं सकते, ये मेडिसिन है। एक आपको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है ना, वो आपके घर आके आपका इलाज कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको। हमें कोई कहता है ना हमें इतनी बीमारी है, बहुत बीमार होते हैं हमारे घर में, कई किसी को कैंसर होता है, किसी को पैरालाइज होता है, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो पता चलता है ना वो बड़ी दूर एक डॉक्टर है, दिल्ली से बाहर है, या विदेश भी जाना पड़ जाता है कि वहां पे जाके वो डॉक्टर हमें ठीक करेगा। तो वहां पर भी चले जाते हैं, बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिर वहां जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमारा जो विश्वास है ना वो अभी कमजोर है। गुरुजी से जुड़ के जो हमारा विश्वास है ना बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना आसान कर दिया। तुम घर में बैठो, अमृत वेला करो, गुरुजी का नाम लो, जल रखो, रब चल के आपके घर स्वयं आ रहे हैं। और क्या चाहिए? ठीक करने आपको आ रहे हैं, और कुछ चाहिए क्या? वो डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपका इलाज करने, आप सोचो किसी के घर आ रहे हैं वो डॉक्टर साहब, किसी का केस चल रहा होता है, उसको फांसी की सजा होने वाली होती है, वो वकील बन के जज बन के आपके घर आ जाते हैं, साक्षात आते हैं वो। सच में ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने जीवन के एक्सपीरियंसेस है मेरे, और जो हमारे साथ जुड़ी संगत के हैं, पल पल के शुक्राने हैं, रोम रोम उनका शुक्रगुजार है, रोम रोम कि दिल करता है कि बस शुक्राना ही करते जाएं। अब जब मैं भी गुरुजी से जुड़ी थी, जब नई जुड़ी थी, तो मेरे पास ढेर सारी शिकायतें होती थी, इतना बड़ा शिकायतों का पोटली भर के लेके गई थी गुरुजी के पास। ये कहूंगी या ये कहूंगी या ये ठीक कर दो, इतनी प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ में कि मैं बता नहीं सकती। जो मनी की प्रॉब्लम या जो बिजनेस की होती है वो तो होती है, शरीर ही बहुत दुखी था, इतना दुख था कि हर वक्त सर में दर्द, माइग्रेन, बैक पेन, घुटने दर्द, चौकड़ी नहीं मार सकते, मतलब बैठ ही नहीं पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे। और आज गुरुजी 6-6, 7-7 घंटे से सेवा करवा लेते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका लंगर प्रसाद, इनके दर पे जाके इनकी सेवा करके जो हमें मिला है ना, वो तो आप कहते हैं ना गूंगे की मिठाई है, जो चखेगा उसी को पता चलेगा, कहने से तो नहीं समझ में आएगा। पर अगर आप इसको चख लेंगे ना एक बारी गुरुजी की महिमा को,
कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका गुरुजी ने कहा है, आपको बहुत सारे इफ एंड बट से दूर कर दिया। अगर आप सत्संग में आते हैं तो 2-4 नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप आज पहली बार सत्संग में आए हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए कोई ये गुनाह नहीं हो गया कि अगर उन्होंने बातें करी हैं या उन्होंने कोई फोन यूज किया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं होस्ट का कर्तव्य बनता है जब भी संगत को बुलाएं, उन्हें पहले ही मैसेज कर दें कि यहाँ पे आते ही फोन को स्विच ऑफ कर दें, बातें नहीं करनी है। लेकिन और जो यहाँ पे बहुत सारी आज संगत जी ऐसे थे जो चाय प्रसाद और नमकीन प्रसाद नहीं ले रहे थे, तो संगत जी आपको नहीं पता कि उसकी एक एक बूंद में क्या क्या ब्लेसिंग छिपी है, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो जो आपके आने से पहले ना गुरुजी एक दवाई बना के तैयार करके बैठे हैं। अब बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं छोटे बड़े कि एक आंटी थी कि वो सत्संग में जब आती हैं तो उनको पता नहीं था कि उनको शुगर है, होने वाली है या शुगर हो चुकी है। तो वो जब आती हैं सत्संग में तो उनको ऐसी प्रसाद दिया जैसे हमने दिया। उन्होंने कभी जिंदगी में चाय नहीं पी थी और उन्होंने कहा मैं तो चाय नहीं पीऊंगी। उनको जबरदस्ती कहा गया कि आप पी लो। सेवादार को थोड़ा बुरा भी लगता है, सेवादार को नहीं लगता, लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, सेवादार हमसे जिदबाजी कर रहे हैं। उस आंटी ने, एक और आंटी आई थी जिसको शुगर थी, वो ही पहली बार आई थी, उसने तो ले लिया क्योंकि उसे शुगर भी थी, पर उसको पता था गुरुजी की महिमा, उसने पी लिया। जिसको नहीं थी शुगर उसने मना कर दिया। अब ये तो गुरुजी को पता है ना किसकी शुगर को ठीक करना है और किसको होने वाली है उसको भी मैंने ठीक करना है। क्योंकि जब आप जय गुरुजी बोलते हो, जब आप गुरुजी के सत्संग में आते हो, चाहे आप पहली बार आए हो, चाहे आपने फर्स्ट टाइम आके जय गुरुजी बोला है, गुरुजी को पता है आपको कैसे ठीक करना है। वो उनकी ड्यूटी बन जाती है। गुरुजी कहते हैं ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने तुझे कैसे ठीक करना है। तो उस आंटी ने नहीं पिया, वो कभी टेस्ट भी नहीं कराती थी, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उसने अगले दिन जाके, उसके हस्बैंड ने कहा मैं अपना टेस्ट कराने जा रहा हूँ, तू भी करवा ले। उसने टेस्ट करवाया तो उसको 400 से भी ऊपर शुगर निकल आई, जिसको कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जिसको थी उसने जो प्रसाद खाया उसने भी चेक कराया जाके, उसकी शुगर एकदम नॉर्मल। तो देखिए गुरुजी क्या कहते हैं कि जब तुम्हें ये प्रसाद दिया है, ये मत सोचो तुम कितने स्वस्थ हो, ये मत सोचो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं तुम्हें इस प्रसाद का कौन सा अंश खिला रहा हूँ और तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं ठीक करने वाला हूँ। इनकी लीला को समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लोग सोचते हैं मैं आसानी से, हमने जय गुरुजी बोला, सत्संग में चले गए, मंदिर चले गए, हमें गुरुजी मिल गए। गुरुजी मिल जाते हैं क्योंकि गुरुजी के पास जो एक बार आता है उसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं, उसको ब्लेस कर देते हैं। लेकिन उसके बाद गुरुजी को पता होता है मेरी कौन सी संगत मेरे साथ कितने टाइम तक आगे जुड़ेगी, कितनी इसकी यात्रा बाकी है, कितने इसके कर्म काटने बाकी हैं। तो गुरुजी ने उनके टेस्ट लेने शुरू कर देते हैं, एक के ऊपर एक ब्लेसिंग देते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, एक ब्लेसिंग देते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। मेरे साथ तो आज तक ऐसा होता आ रहा है। एक ब्लेसिंग मुझे मिलती है, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, शाम होते होते एक नए टेस्ट की तैयारी कर रही होती हूँ। लेकिन वो समय और था जब हम शिकायतें करते थे, आज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अगर आज वो टेस्ट ले रहे हैं ना तो बस इतना कहिए, अगर कष्ट आ रहा है, गुरुजी से जुड़ने के बाद भी कष्ट आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका आने वाले 84 लाख जन्म सबके सब कर्म वो कटवा देंगे। इसलिए उनसे कहिए कि ले लीजिए जितने टेस्ट लेने हैं, दे दीजिए हमें जितने कष्ट आपको देने हैं, हम इसी जन्म में सब कटवा देंगे। कल ही परसों मैंने एक सत्संग डाला है यूट्यूब पे, उसमें मैं गुरु नानक देव जी की आजकल साखी पढ़ रही हूँ, वो भी डाल रही हूँ रिकॉर्ड करके। तो उसमें मुझे एक मैसेज मिला कि कर्म कटवाने का जरिया। अब एक इंसान है, वो बहुत सुखी है, वो बिजनेसमैन है, वो कहता है जी मैं पागल हूँ, सत्संग में जा रहा हूँ, मेरे को 2 घंटे कह दिया फोन बंद कर दे, मेरा तो सारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो चलता ही फोन पे है, मैं तो 1 मिनट नहीं अपना फोन छोड़ सकता। अब वो तो कह रहा है जी मेरे तो रोजी रोटी है, क्योंकि गुरुजी ने भी यही कहा कर्म करो ठीक है, लेकिन जब सत्संग में आते हो तो मोबाइल बंद कर दो, कुछ नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर वो एक इंसान ऐसा नाशुक्र है हम लोग, वो नहीं समझ रहा कि मेरा कुछ खराब, वो कहता है नहीं मेरा नुकसान हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अपना फोन करूंगा। उसको बहुत सुख है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, बंगले हैं, ऐशो आराम है। वो कह रहा है मैं तो जरा सा भी नाम जप लूं ना, एक बार भी वाहेगुरु बोल दूं ना, या मैं एक बार जोत जगा घर से निकल जाऊं, मैं बड़ा सुखी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन उसको नहीं पता उसके कर्म नहीं अभी कटेंगे। कर्म काटने का जरिया गुरुजी है। कर्म उसके नहीं कट सकते। कर्म तो उसे अगले जन्म में फिर आके भोगने पड़ेंगे। ये जो भोग रहा है ये इसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है, पर अब वो अपने कर्म बढ़ा रहा है क्योंकि वो नाम नहीं जप रहा, वो सिमरन नहीं कर रहा, वो तप नहीं कर रहा। क्योंकि गुरुजी ने कहा गृहस्थी में रह के तुम तप करो। कैसे करेंगे? अमृत वेला, सुबह का समय, नो डिस्टर्बेंस, नो फोन कॉल, नो ट्रैफिक, कोई सारी लाइनें आपको क्लियर मिलेंगी। आप बैठ के देखिए एक बारी, सारे देवी देवता भी फ्री होते हैं उस समय, सब आकाश में वॉक कर रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं, गुरुजी भी खाली होते हैं। क्योंकि 8 बजते बजते जैसे हमारी मेट्स आती हैं, जैसे हमारे ऑफिस के काम शुरू होते हैं, स्कूल की पढ़ाई शुरू होती है, गुरुजी भी तो बिजी हो जाते हैं। क्योंकि इतने लोग शुरू हो जाते हैं, मेरे टेस्ट क्लियर करा देना, मेरा आईटी क्लियर करा देना, मेरे बिजनेस में पैसे दे देना, मेरे घर में ये नहीं हुआ, मेरा बच्चा बीमार है। सुबह सुबह ट्रैफिक के बिना आप गुरुजी से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कह के सो उन्हें रात को कि मुझे इतने बजे उठा देना, वो आपको 5 मिनट पहले उठाएंगे। और अगर आपने अमृत वेले में मंत्र जाप कर लिया 1 घंटा 9 मिनट वाला जो चलता है गुरुजी मंत्र जाप के नाम से, जल रखना है, जोत जगानी है, जाप करना है, उस जल को अगले दिन उठाना है 24 घंटे के बाद, और उसे फिर आपने बॉटल में डाल के रख लेना और सबको देना है। मैं आपको गारंटी लेती हूँ यहाँ गुरुजी के दरबार में बैठ के कोई भी छोटी से लेके बड़ी बीमारी, मौत के मुंह में जाने वाला इंसान भी वापस आ जाता है। इस जल में इतनी शक्ति है, आप सोच नहीं सकते हो, पर आपको बैठना पड़ेगा। बहुत सारे संगत बोल देते हैं, अरे बुलबुल आंटी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आप ना हमारे लिए ना जाप कर दो, आप हमारे लिए अरदास कर दो। क्यों? जब गुरुजी ने मना किया, नो मीडिएटर। गुरुजी और उनकी संगत के बीच में कोई मीडिएटर नहीं। आज हमें यहाँ प्रीत विहार बुलाया है, पता नहीं कब बुलाएंगे। आज आप बैठ के सत्संग सुन रहे हो, आपको कुछ समझ में आएगा, आप जाके उसको फॉलो कर लोगे, नहीं समझ आएगा यही छोड़ देना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी ब्लेसिंग गुरुजी से मिलती है तो उस ब्लेसिंग का 1% डॉट मुझे भी मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने कहा संगत को जोड़ना है, संगत को बताना है जाप की शक्ति के बारे में। तो हमारा तो यही है, हम तो सेवादार हैं, हमारा काम है आपको संगत गुरुजी से जोड़ना। गुरुजी का और आपका कनेक्शन शुरू हो जाता है, गुरुजी की और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर हमारी खत्म है बीच में से। पर उसके लिए एफर्ट्स खुद करने हैं। अब संगत को इतना समझाती हूँ, इतना समझा के थक गई हूँ, फिर भी नहीं मानते हैं कि भाई अगर बीमार तुम हो, बुखार तुम्हें है, तो टैबलेट तुम्हें ही खानी है ना तो तुम्हारी मम्मी खा के ठीक होएगी, ना तुम्हारा हस्बैंड ठीक खाएगा तो तुम ठीक हो जाओगे। वो टैबलेट मैं खाऊंगी तो मैं ही ठीक होंगी, तुम नहीं होगे। इतनी सी बात बस समझ लो कि अपना जाप, अपना तप, अपना जप ही काम आता है। माँ कर दे। मेरी बेटी एक यूएस में रहती है, वो बहुत कई बार बिजी होती है, तो मैं कभी कभी उसके एग्जाम होता है तो मैं उसके लिए अरदास कर देती हूँ, पर उसको समझा चुकी हूँ कि मेरा किया तुझे सिर्फ 20% मिलेगा बेटा, तेरा किया तुझे 100% मिलेगा। आज वो समझ गए हैं बच्चे, आज वो खुद करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, अब मैं इन फूलों को लेके अपनी गोद में बैठ जाऊं और वो कितनी खुशबू मुझे आएगी, लेकिन जो मेरे पास से गुजर के जाएगा उसको तो हल्का सा झोंका ही आएगा, पर अगर मेरे हाथ में गुलदस्ता है तो वो तो फ्रेग्रेंस मुझे ही आ रही है ना। सेम ऐसे ही आपका किया जब आपकी झोली में आपको ही तारेगा, आपको ही ऊपर लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। सारी योनियों से छुटकारा, मोक्ष का द्वार, बैकुंठ का द्वार खोल देगा। क्योंकि ऐसा ना सोचें कि हमेशा सुख ही सुख है, बहुत जीवन में दुख भी है, सुख भी है। तो हर कोई यही चाहता है ना कि बस अब हमारी मुक्ति हो जाए, इसके बाद ये आए, सेवा करें, गृहस्थ संभालें, उसके बाद जाए भगवान के चरणों, अपने पास रख लो। तो वो कैसे संभव होगा? नहीं तो आना जाना लगा ही रहेगा। मत करिए। अगर नहीं उठ सकते हैं, शुरू में प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी, बहुत प्रॉब्लम आती है जब हम उठते हैं ना, मतलब हैरान हो जाते हैं लोग। 1 घंटा 9 मिनट, आंटी आप पागल हो गए हो क्या? सत्संग में 5 मिनट का मंत्र जाप जो भी चला था ना, उसमें भी लोग घड़ी देखते हैं ये कब खत्म होगा। 1 घंटा 9 मिनट, लेकिन प्रैक्टिस है। जैसे आप अपना 2 घंटे 4 घंटे का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, ऐसे 1 घंटे का जाप भी कर सकते हो। नींद आएगी, दुखी होगे, थकोगे, घुटने भी दर्द होंगे, प्यास भी लेगी, उठोगे, इधर भागोगे उधर, क्योंकि हमारी बॉडी में ये
लोभ मोह अहंकार काम क्रोध सब भरे हुए हैं। 5 हमारे वो जो है ना विकार, उन्होंने हमें घेरा हुआ है, वो हमें जाप नहीं करने देंगे। पर सो जाओ, अगर बैठे बैठे आंख भी लग जाती कोई बात नहीं, करते रहिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जा, वो करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आप आदी हो जाओगे, एडिक्टेड हो जाओगे। मैं हो चुकी हूँ, खुद एक्सपीरियंस किया इस बात का। ऐसे हो जाता है नशा। अगर आज नहीं किया ना, जिस दिन आपने जाप नहीं किया, आप ये सोच लेना आपकी वो अवस्था आनी चाहिए, जिस दिन आपका मंत्र जाप छूट गया अमृत वेला, उस दिन आपका सर पूरा भारी है, तब समझ लो आपकी अवस्था आ गई है, आपका कनेक्शन पूरा हो चुका है गुरु जी के साथ। लेकिन अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप सोचते हो आज कर लिया कल कर लिया, छोड़ो ना, क्या है, दुनिया सो रही है, मैं पागल उठ के बैठ जाऊं मैं। छोटे छोटे बच्चे, ये इनका बेटा, हमारे यहाँ पिछले साल हम हमेशा 40 दिन का चिल्लिया करते हैं सर्दियों में, 22 नवंबर से शुरू करेंगे, न्यू ईयर तक होगा। इनके बच्चे आते थे हमारे पास ठंड में ऐसे शॉल ओढ़ के, चाहे आके बेचारे 10 मिनट में सो जाते थे बैठे बैठे, पर उनकी हाजिरी तो लगी ना, उनको ब्लेस तो किया ना। शुक्रियाना भी बड़ा अच्छा बोलता है, छोटा वाला उससे शुक्राना कराते हैं। इतने बच्चों को ब्लेस किया ना। और आप ये देखेंगे, अगर आज आप उठेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखेंगे ना मम्मी उठी, ये भी उठ के बैठ जाए। और उठने दो इन्हें, ताकि इनके जब तक ये बड़े होंगे पता नहीं कितनी पीढ़ियां। एक ने भी मंत्र जाप कर लिया अमृत वेले में, संगत जी, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, मैं आपको बता रही। 7 पीढ़ियां, पीढ़ी पता कितनी होती है, पता नहीं कितने लोग जन्म लेते रहते हैं। तो अपने जन्म संवारने हैं ना, तो सच में गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम मत शेयर करो, कभी मत करो। लोग कुछ नहीं करते हैं, सुनेंगे, जाके गॉसिप करेंगे, 4 बातें करेंगे खड़े होके, आपका दुख वो हल्का नहीं करेंगे। ये परमात्मा बैठे हैं, आपका दुख देखेंगे, सुनेंगे भी, ठीक भी करेंगे। और ये जो गुरु जी आ गए ना, तो 90% करो हमारे कटवा दिए गुरु जी, 10% रह गए हैं, वो हमें भुगतने हैं, मरते दम तक हम भुगतेंगे। और गुरु जी कहते हैं मैं अपनी संगत को नींबू आकर निचोड़ देना, मुझे तो बहुत ही निचोड़ते हैं। आज आना था, पूरी रात नहीं सुलाया, कल भी नहीं सोई थी, परसों रात भी, कल अमृत वेला था, आज भी 1 मिनट नहीं सुलाया। और सुबह सुबह दर्शन दिए, मैंने इनको रास्ते में बताया, सुबह सुबह इन्होंने मेरे को दर्शन दिए। येलो कलर का चोला जिसमें गुरु जी का स्वरूप है, 8-10 सीढ़ियां, खड़े हैं ऊपर। मेरी बड़ी बेटी का बेटा जो कि अभी 9 महीने का है, और छोटी का तो अभी हुआ ही नहीं है, उसकी अरदास करे उसका बेबी भी हो जाए, वो यही रहती है। दोनों के बच्चे हैं मेरे पास, 3-3, 4 साल के बेटे हैं दोनों के। वो कह रहे हैं कि देखो मम्मा ऊपर ना गुरु जी खड़े हैं। मैं कहती हूँ पागल, गुरु जी कैसे आएंगे? कहते वो भी कमरे में गए हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिखे हैं। एकदम देखा गुरु जी फिर से बाहर आ गए हैं येलो चोले में, और फिर अंदर चले गए हैं। फिर मैं भागी भागी उनको लेके ऊपर जाती हूँ, तो संगत के साथ में बैठे हुए। तो और देखिए आज मेरे को नहीं पता था, ये तो 4 दिन से मैंने पीला चोला निकाल रखा था गुरु जी का। तो कैसे गुरु जी आके ब्लेसिंग देके जाते हैं मुझे नहीं पता, और कैसे यहाँ खड़ा किया हुआ है मुझे नहीं पता। हेडेक भी हो रहा था, सब कुछ था, पर जैसे ही सत्संग शुरू हुआ खत्म हो गया। ये सब कुछ ठीक कर देते हैं, इनके आगे कोई भी बला नहीं ठहर नहीं सकती है, कुछ नहीं ठहर सकता। आपके घर में जितनी बुरी शक्तियां हैं, जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, जब आप अमृत वेला करते हो ना संगत जी, वो सारी एक कोने में दुबक के बैठ जाती है। गुरु जी ना आपके घर की दीवारों तक को ब्लेस कर देते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। घर में जितने प्राणी है, घर में जितनी नेगेटिविटी है, जितनी मेड्स, कोई आता है घर में, आती है नेगेटिविटी तो आती है, हम लोगों से मिलते हैं वो भी नेगेटिव, हम बाहर जाते हैं। रोज के रोज सुनो, रोज अपना भांडा साफ करो, रोज अपने आप को पॉजिटिव करो, क्योंकि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम नेगेटिविटी से गुजरते ही रहेंगे। शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना जो आज सत्संग में गुरु जी ने सेवा ली है। और ऐसी आंटी को बहुत सारी मुबारक हो, उनके बेटे की शादी है। और बहुत सुंदर आपने गुरु जी को बुला के जो आपने अपने अच्छे काम की शुरुआत की है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि इनकी अगर ब्लेसिंग आपको मिल रही है तो समझ लीजिए सब कुछ है। थोड़ा सा पहले डांस करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारी बॉडी की पूरी स्कैनिंग कर देता हूँ। अब इतनी देर से बैठे थे, घुटने घुटने सब जम गए हैं, है ना। मैंने देखा आज बुजुर्ग आंटियां बहुत सारी आई हुई है। देखना वो जो इतने आराम आराम से चल के अंदर जाके बैठी है ना, सबसे पहले वही डांस कर रही होंगी आपको और सबसे ज्यादा खुश भी वही होंगी, क्योंकि उनके बच्चे की शादी जो है ना। तो आइए पहले हम थोड़ा डांस लगाते हैं, फिर लंगर प्रसाद। और लंगर प्रसाद में आपको बता दूं,